हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स डिजीज़ कैसे फैलती है, किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इज नॉट ए कंजेनिटल डिजीज। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये जो डिजीज़ है एड्स, इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने जीवन के दौरान ही डिजीज़ है उसको प्राप्त करता है। ये जो डिजीज़ है कंजेनिटल नहीं है, जन्मजात नहीं होती है, बल्कि जो पर्सन होता है हेल्थी पर्सन वो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है तभी उसके अंदर डिजीज़ फैलती है। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, ये जो डिजीज़ है वो किस प्रकार के एजेंट से फैलती है। एड्स is caused by a virus HIV, human immunodeficiency virus. HIV belongs to the family of retrovirid. It belongs to genus lentivirus, small virus causing viral disease. ये जो डिजीज़ है HIV वायरस की जो फैलती है डिजीज़ एड्स, ठीक है, ये जो डिजीज़ है एड्स वो HIV वायरस के कारण फैलती है। HIV वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV वायरस है वो एक रेट्रोविरिड फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो जीनस है वंश है उसको बोलते हैं लेंटिवायरस। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं, इस जीनस के जो वायरस होते हैं वो स्मॉल वायरस होते हैं और जब ये डिजीज़ कोज करते हैं तो उसका जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे फैलता है। वो डिजीज़ अपीयर होगी वो कई समय बाद होगी, जैसे 5 साल 10 साल इसमें टाइम लग जाता है डिजीज़ अपीयर होने में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर, HIV वायरस की स्ट्रक्चर। HIV spherical appears like a coral ball having diameter of 100 nanometer. HIV is made up of 4 parts. फर्स्ट पार्ट है आउटर एनवलप, सेकेंड है इनर कोर, थर्ड है जेनेटिक मटेरियल एंड फोर्थ है एंजाइम्स। ये जो HIV वायरस होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर तो होता है। ये जो HIV वायरस है उसके 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर एनवलप, इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनर कोर, जो मटेरियल होता है सेंटर में इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जैसे RNA DNA। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये अपन ने डायग्राम बना रखा है इसके अंदर, इसमें GP लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसके अलावा इसकी आउटर कोर है P17, जो अपन ने सर्कुलर बना रखा है, स्पेरिकल शेप में चेन बना रखी है, वो इसकी आउटर कोर है। इसके बाद जस्ट इनर साइड में आउटर कोर की जस्ट अंदर की तरफ है इनर कोर P24। ये क्या है, HIV वायरस की इनर कोर है। इसके अंदर सेंट्रल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, RNA जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोटीएज, इंट्रेज एंजाइम्स में प्रेजेंट है। ये HIV वायरस की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है आउटर एनवलप। HIV हैज़ एन आउटर एनवलप मेड अप ऑफ लिपिड्स हैविंग मेनी knob-shaped glycoprotein molecules placed at regular intervals। इसमें जो आउटर एनवलप होता है, बाहरी जो कवरिंग होती है वो लिपिड से बनी होती है। ये जो आउटर कवरिंग है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और ये रेगुलर इंटरवल्स में बने होते हैं। जो आउटर कवरिंग है, इसमें जो आउटर कवरिंग है वो ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड से बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ये नोब शेप्ड के होते हैं। नेक्स्ट है दीज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर 2 टाइप्स। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जिससे पहले बताया था अपन ने GP120 सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं इसको। सेकेंड है GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इनर कोर। विद इन द एनवलप देयर इज ए प्रोटीन कोर मेड अप ऑफ 2 कोर्स। ये जो इनर कवरिंग होती है, इनर कोर होती है, वो 2 कोर्स से बने होते हैं, 2 आवरण से बनी होती है। इसमें है एन आउटर P17 कार्ड मैट्रिक्स प्रोटीन, 2 कोर्स से बनी होती है, 2 आवरण से बनी होती है इनर कोर। इसमें जो फर्स्ट जो कोड है वो है P17 जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। इसके अलावा जो अंदर की जो कोट है इसको बोलते हैं P24, इसको बोलते हैं
कैप्सिड प्रोटीन P24 इज कॉल्ड एंटीजेनिक। जो नेक्स्ट जो कोड है P24 उसको एंटीजेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक करने का काम करता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है जेनेटिक मटेरियल। विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर 3 एंजाइम्स। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कोर के अंदर एक प्रकार का RNA पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA इसमें पाया जाता है। इसके अलावा ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, प्रोटीज हो गया, इस प्रकार के एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। अपन पढ़ते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। देयर इज द मेन एंजाइम्स ऑफ HIV। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो HIV वायरस के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स कन्वर्ट द RNA ऑफ HIV इनटू DNA विद इन द ह्यूमन सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है जब होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, HIV वायरस जब होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो HIV वायरस का जो एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो अपने RNA की कॉपी को DNA में कन्वर्ट करता है होस्ट सेल के अंदर। मान लो HIV वायरस ह्यूमन के अंदर एंटर कर गया तो जो HIV वायरस का जो एंजाइम है वो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस। ये जो कन्वर्सन की जो प्रोसेस है RNA से DNA में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस कहलाती है। HIV कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV इज कॉल्ड रिट्रोवायरस। जो HIV वायरस होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रोवायरस, अपन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट DNA। इसमें जो एंजाइम होता है इंटीग्रेज, जो प्रोटीन है वो हेल्प करती है वायरस को कि जो वायरस है वो HIV वायरस है वो DNA के होस्ट सेल से जुड़ा रहे, या जो कॉपी है RNA से DNA में वो बनती रहे। अब है प्रोटीज हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म्ड विद इन द होस्ट सेल्स। ये जो प्रोटीज एंजाइम होता है वो होस्ट सेल या जो ह्यूमन सेल्स है उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम करता है। अपन पढ़ते हैं वायरस के टाइप के बारे में। HIV वायरस के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ वायरस। इसमें जो टाइप है फर्स्ट HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। HIV वायरस 2 टाइप के होते हैं, HIV फर्स्ट एंड सेकेंड है HIV सेकेंड। इसमें फर्स्ट HIV वायरस के बारे में है, इट इज़ हाईली वायलेंट एंड ईजिली ट्रांसफरेबल। एंड सेकेंड है इट इज़ लेस वायलेंट एंड लेस ट्रांसमिसेबल। ये जो HIV फर्स्ट वायरस है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर और इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि HIV 2 वायरस होता है, जो सेकेंड टाइप का जो वायरस होता है HIV, वो लेस वायलेंट होता है, मतलब इसमें इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता होती है बहुत कम होती है और ये बहुत ही कम ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। सेकेंड क्या है इसके अंदर डिफरेंस? HIV फर्स्ट इट इज़ मोर कॉमन एंड सीन इन इंडिया, एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। ये जो HIV फर्स्ट टाइप का जो वायरस है वो एशिया के अंदर मिलता है, इसमें इंडिया, अमेरिका, यूरोप शामिल हैं। इसके अलावा HIV सेकेंड जो वायरस है वो मोस्टली अफ्रीका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स M, N, O एंड P। ये जो HIV फर्स्ट वायरस है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में रखा गया है। इसमें M ग्रुप, N ग्रुप, O ग्रुप एंड P ग्रुप, इसमें इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है HIV फर्स्ट वायरस को। जबकि HIV सेकेंड वायरस है उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 8 ग्रुप A to Z, A to H तक इसको कैटेगरीज में रखा गया है। इसके अलावा HIV फर्स्ट वायरस के पढ़ते हैं अपन। अबाउट 90% ऑफ एड्स केसेस इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय HIV फर्स्ट ग्रुप M। इसमें जो 90% केस होते हैं HIV वायरस के, इसमें जो एड्स जो डिजीज़ होती है 90% लोगों के अंदर वो HIV फर्स्ट जो ग्रुप है M उसके कारण ये फैलती है। अपन पढ़ते हैं सोर्स ऑफ HIV फर्स्ट इन्फेक्शन। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं इसके अंदर? HIV इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन ब्लड, semen, per seminal fluid which comes out before ejaculation, vaginal fluid and CSF or
इन्फेक्टेड पर्सन, इसमें जो HIV वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से, सीमन से या जो CSF फ्लूइड है उसके माध्यम से एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो स्मॉलर क्वांटिटी में जो इन्फेक्शन फैलता है इसमें टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा पढ़ते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। फर्स्ट है बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकेंड है फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड एंड और ब्लड प्रोडक्ट, एंड थर्ड है ड्यूरिंग प्रोसीजर, एंड फोर्थ है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। इसमें जो HIV वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड ब्लड और ये ब्लड प्रोडक्ट है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, तो उसके माध्यम से ये फैल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अपन कोई प्रोसीजर करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उस दौरान भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा एक मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ड्यूरिंग बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये फैल सकता है। फर्स्ट पढ़ते हैं भाई इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। HIV स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें जो HIV वायरस है वो स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। जब इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्थी पर्सन के साथ सेक्स करता है तो उस दौरान इन्फेक्टेड पर्सन का जो वायरस होता है वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान। दिस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कुड बी होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। होमोसेक्सुअल में होता है कि होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम सेक्स। होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जब दो सेम सेक्स वाले दो पर्सन जो समान सेक्स वाले होते हैं वो जब आपस में सेक्स करते हैं तो उस भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार के सेक्स बोलते हैं होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके अलावा हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसमें होता है कि अपोजिट सेक्स के जो लोग जो पर्सन होते हैं वो सेक्स करते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इस प्रकार के कॉन्टैक्ट बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके अलावा विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यदि एक से अधिक लोगों के साथ यदि सेक्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाए तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू दी ओरल एनल सेक्स, और ये जो वायरस इन्फेक्शन है, HIV वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ओरल और एनल सेक्स के माध्यम से भी फैलता है। अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड से कैसे इन्फेक्शन फैलता है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लो किसी पेशेंट को एनीमिया कंडीशन है तो अपन ने क्या किया, गलती से HIV वायरस का जो पेशेंट है उसका ब्लड एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रॉम इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, नीडल्स एंड सिरिंज, टैटू, ईयर पीसिंग, IV ड्रग एब्यूज़। इसमें क्या होता है कि जब अपन कोई भी प्रोसीजर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर या नर्सिंग केयर करते हैं तो उस दौरान जो इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती है, इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी वायरस क्या होता है कि हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। या अपन कोई भी टैटू गुदवाते हैं शरीर के अंदर, या फिर एक ही सीरीज का अपन यूज़ करते हैं, कई पर्सन के अंदर यूज़ करते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड रेजर एंड टूथब्रश, जब उनको भी रेजर का यूज़ करते हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के रेजर का यूज़ करते हैं या जो टूथब्रश उसका यूज़ करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर, अपन कोई भी प्रोसीजर करते हैं जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके बाद है डायलिसिस प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर करेंगे तो उससे भी इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।